हरियाणा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने हरियाणा सरकार की नींद उड़ा रखी है। ऐसे में संत रामपाल महाराज एक बार फिर संकट मोचन की भूमिका में नजर आए। दरअसल केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाना शुरू कर दिया है। ऐसे में हरियाणा सरकार के सामने ये चुनौती खड़ी हो गई कि बिहार तक मजदूरों को पहुंचाने के लिए लोगों की ठहरने की व्यवस्था कहां की जाए। चुनौती सिर्फ ठहराने की ही नहीं बल्कि लोगों को खाने पीने की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की थी, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने की भी थी। ऐसे में प्रशासन ने तेजी से निर्णय लेते हुए संत रामपाल जी महाराज के भिवानी आश्रम का दौरा किया और आश्रम मैनेजमेंट के प्रवासी मजदूरों की मदद करने की अपील की। वहीं अनुयायियों ने भी देरी न करते हुए अपने गुरुदेव के आदेश के अनुसार सारी व्यवस्थाओं का जिम्मा आश्रम की तरफ से संभालने का आश्वासन देते हुए तुरंत राहत कार्य में जुट गए। रात को हरियाणा रोडवेज की सैकड़ों गाड़ियां आश्रम के सामने आकर रुकती हैं और आश्रम के अनुयायी प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लोगों की मदद में जुट जाते हैं। ऐसे महामारी के दौर में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा उठाए गए इन कार्यों की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। वहीं भिवानी के एसडीएम, एडीसी व तहसीलदार ने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा किए गए इस राहत कार्य की काफी प्रशंसा की और उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि इस महामारी के दौर में संत रामपाल जी महाराज आगे भी लोगों की मदद के लिए तैयार रहेंगे और हरियाणा सरकार को लगातार उनके सहयोग की जरूरत पड़ती रहेगी। भिवानी से एससी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। एससी न्यूज की खास बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान, 1-2 महीने में खत्म नहीं होने वाला कोरोना वायरस। गैस लीक मामले में एनएचआरसी ने जारी किए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस। सीएम योगी बोले, लगभग 7 लाख प्रवासी मजदूरों को घर वापस ला चुकी है सरकार। राज्य सरकारें दे सोची बचे हुए लोगों को भी लेकर आएंगे घर। केरल में ज्यादा ट्रेन चलाने की मांग को लेकर भड़के मजदूर, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री से गैस रिसाव के कारण 10 लोगों की हुई मौत, लगभग 300 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, अब हम सभी को कोरोना के साथ ही जीना होगा, जून में आ सकते हैं बहुत ज्यादा केसेस। अमेरिका में उबर पर कोरोना का संकट, 3700 कर्मचारियों की छटनी करेगी उबर कंपनी। एक तरफ लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी के शिष्य सिविल हॉस्पिटल हिसार में कर चुके 125 यूनिट रक्तदान। कोरोना को लेकर अमेरिका के बाद अब चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ रही है तकरार। व्हाट्सएप जल्द ही लॉन्च करेगा लिंक डिवाइस फीचर, लिंक के जरिए अपने मल्टीपल अकाउंट्स को जोड़ना होगा आसान। अमेरिका में बिगड़ी अर्थव्यवस्था, लगभग 2 करोड़ लोग हुए बेरोजगार। सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइल की डेडलाइन सितंबर 2020 तक बढ़ाई, कारोबारियों को मिली राहत। दिल्ली में कोरोना के बीते 24 घंटे में 450 के पार नए मामले, 65 लोगों की जा चुकी है जान। मुंबई में कोरोना के अब तक 10,000 से ज्यादा मरीज, नहीं रुक रहा है कोरोना का संक्रमण। अमेरिका का चीन के प्रति कड़ा रुख, मांगे कोरोना के लैब में विकसित होने के सबूत। गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में सीआरपीएफ के 2 जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव, गृह मंत्री ने जताई चिंता, देश में कोरोना के मामले 52,000 के पार। अमेरिका में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए उड़ान नहीं भर सका विमान, अब 8 मई को भरेगा उड़ान, लॉजिकल अप्रूवल की वजह से हुई देरी। अबू धाबी पहुंचा भारतीय विमान, फंसे हुए भारतीयों को लेकर लौटेगा स्वदेश। फेसबुक ने बनाया अपना सुप्रीम कोर्ट, गलत व विवादित पोस्ट पर लेगा आखिरी फैसला। कोरोना के केस में जर्मनी, फ्रांस से आगे निकला रूस, मॉस्को में रातों रात पाए गए 6,703 कोरोना के मामले। स्वदेशी जागरण मंच का आरोप, ई फार्मा को बढ़ावा दे रहा है आरोग्य सेतु ऐप। संत रामपाल जी के शिष्यों ने फरीदाबाद में खोला खुला भंडारा, सूखे राशन की किट्स बनाकर जरूरतमंदों को करा रहे हैं मुहैया। अंत में एससी न्यूज का सवाल, देश की सीमाओं पर शांति कैसे हो सकती है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।